तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ मेरा भाई, आज देखते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का कंप्लीट कंसेप्ट को मेरा भाई वन शॉट में। और एक बात मेरा भाई, इसी लेक्चर के बाद मेरा भाई, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मेरा भाई, मेरे ख्याल से इसी टॉपिक से तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं बचेगा मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, इस टॉपिक के साथ हम इसका न्यूमेरिकल भी मेरा भाई देखेंगे। तो आ जाओ मेरा भाई, फास्ट पता करते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा भाई? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये होता है द इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is always an integral multiple of certain smallest unit of charge is known as quantization of charge। मतलब the electric charge on a body is always an integral multiple of certain smallest unit of charge is known as quantization of charge। इसी से मेरा भाई इसका फॉर्मूला क्या आया हुआ है? Q इज इक्वल टू एन ई प्लस और माइनस एन ई। क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। मतलब देखना मेरा भाई, डेफिनेशन के हिसाब से द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी मतलब Q इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एन ई। पता लग गया मेरा भाई? पता लग गया? नहीं लगा? और एक बात बता रहा हूँ, और एक बार मेरा भाई रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा सबसे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज के पूर्णक गुणज के रूप में होता है मेरा भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरा भाई, देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा सबसे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज का पूर्णक गुणज के रूप में होता है मेरा भाई। इसी को हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। समझ में आ गया? और एक बात मेरा भाई, ये होता है इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। यहाँ पे मेरा भाई Q होता है चार्ज ऑफ एन बॉडी, N होता है मेरा भाई इंटीजर, एग्जाम्पल 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 सो ऑन। E क्या होता है मेरा भाई? इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरा भाई ये कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है समझ में आ गया? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। समझ में आ गया मेरा भाई? और एक बात मेरा भाई, चार्ज जो होता है मेरा भाई वो ऑलवेज होल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑलवेज होल नंबर पे ये होता है, फ्रैक्शन पे नहीं होता है, डेसिमल पे नहीं होता है। इसी एग्जाम्पल से मेरा भाई बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गया। इमेजिन करना मेरा भाई कोइन का टॉपिक को, कोइन को इमेजिन करना। मान लो तुम्हारा पास मेरा भाई एक कोइन है, 2 कोइन से, 3 कोइन से, 4 कोइन से, बट तुम्हारे पास 3.6 कॉइन है क्या मेरे भाई? है क्या मेरे भाई? 2.4 कॉइन है क्या मेरे भाई? अगर मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे पास 3.6 कॉइन है क्या, तुम बताओगे सीधा सीधा भैया नहीं है। 2.4 कॉइन है क्या? भैया नहीं है। 1.5 कॉइन है क्या? भैया नहीं है। तो बात पकड़ में आ गया मेरे भाई कि जो चार्ज होता है ऑलवेज होल नंबर पे एग्जिस्ट करता है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। देखना मेरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 3.6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बात पकड़ में आ गया मेरा भाई, ये टॉपिक पकड़ में आ गया, कंसेप्ट पकड़ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना मेरा भाई। की पॉइंट मेरा भाई, हमने जो पढ़ा मेरा भाई उसी से कुछ की पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी कंसेप्ट से मेरा भाई। चार्ज जो होता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर, इसको हमने देखा मेरा भाई अभी। चार्ज जो होता है ऑलवेज होल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। मेरा भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू मेरा भाई क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एक बात मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिटाइज। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑलवेज क्या होता है मेरे भाई? क्वांटिटाइज होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वजह से चार्ज क्या होता है? ऑलवेज क्वांटिटाइज होता है। और एक बात मेरा भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है मेरा भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा भाई नेगेटिव चार्ज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा भाई पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मेरा भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा भाई नेगेटिव चार्ज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा भाई पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बात मेरा भाई पकड़ में आ गया, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, थ्योरी पकड़ में आ गया। आ जाओ मेरे भाई अभी न्यूमेरिकल देखते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल लगाते हैं मेरा भाई, इससे और ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम रेडी हो जाओगे मेरा भाई इस टॉपिक से। मतलब एग्जाम के लिए तुम एकदम रेडी हो जाओगे मेरा भाई इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से। तो देखना मेरा भाई न्यूमेरिकल देखना, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ए बॉडी हैज 8 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फाइंड इट्स चार्ज। मेरा भाई न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने से पहले फर्स्ट देखना मेरा भाई क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, फिर गिवन डाटा को मेरा भाई लिख लेना, फिर निकालना कि सॉल्यूशन करने के लिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए नहीं निकलना मेरा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, फिर गिवन डाटा को लिखना, फिर निकलना मेरा भाई सॉल्यूशन करने के लिए। तुमको डाटा लिखने
के बाद तुमको पता लग जाएगा मेरा भाई कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तुम जब सारे डाटा लिख लोगे ना मेरा भाई, तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो आ जाओ मेरा भाई इसी क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरा भाई। ध्यान से देखना है, बॉडी हैज 8 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे, 8 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब n दिया हुआ है 8, और क्या दिया हुआ है मेरा भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है मेरा भाई, नेगेटिव, -8, मतलब -8 मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू क्या है, -8। फिर क्या बोल रहा है मेरा भाई, चार्ज पूछ रहा है, कितना चार्ज, फाइंड इट्स चार्ज, क्यू पूछ रहा है। और क्या पता है मेरा भाई, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी मेरे को बताना मेरा भाई क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। भैया बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q = +or-Ne। ये फॉर्मूला से भैया ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई हल करते हैं क्वेश्चन को। Q यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा मेरे भाई, -Ne, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो -Ne, क्या हो जाएगा, -Ne। तो ध्यान से देखना मेरे भाई क्या है, Q = n का वैल्यू क्या है 8, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है मेरे भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको इंटू करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, 12.8 -12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम डेसिमल को साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, -1.28 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या हो जाएगा मेरा भाई, -1.28 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो ये हो जाएगा मेरा भाई इसका आंसर मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, ये जो टॉपिक है मेरा भाई क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का, ये फर्स्ट ऐसा टॉपिक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरा भाई जहाँ से मेरा भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मतलब क्लास 12 में यहाँ से मेरा भाई फर्स्ट ही न्यूमेरिकल पूछना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मेरा भाई फॉर्मूला लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा भाई ऐसा ही टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। पता लग गया मेरा भाई, सवाल आसान है, हाँ भैया एकदम आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई, दूसरा क्वेश्चन को देखना। ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड। मैंने क्या बताया मेरा भाई, अभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर गिवन डाटा को लिखना है। मेरा भाई गिवन डाटा क्या है, ध्यान से देखो, चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड, मतलब n का पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमने क्या अभी पता क्या है, Q = +or-Ne। यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, n पता करना है तो क्या हो जाएगा, Q/E। n पता करना है मेरा भाई तो क्या हो जाएगा, Q/E। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो n = क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है मेरा भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखना मेरा भाई, 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम कट गया, 16 ये 1.6 6.4 कटेगा तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा भाई, 4। तो क्या है, इंटीजर का वैल्यू, n का वैल्यू 4। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड। आंसर आ गया मेरा भाई, आसान है सवाल। तो इसी तरीका का मेरा भाई सवाल बोर्ड में भी, नीट में भी पूछे जाएंगे मेरा भाई। और हो सकता है मेरा भाई थोड़ा ट्रिकी करके इसको घुमा फिरा के पूछेंगे, बट कंसेप्ट ये सेम रहेगा मेरा भाई, यहाँ से ही पूछेंगे मेरा भाई, मतलब बेस ये है। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ये जो लास्ट सवाल है मेरा भाई नीट का सवाल है। तो आ जाओ कौन इस सवाल को हल कर सकता है, देखेंगे मेरा भाई। जो हल कर सकता है मेरा भाई, जो फर्स्ट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा मेरा भाई, पता लगेगा कि वो ये कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझा है और बहुत अच्छे से समझा है मेरा भाई। तो देखना मेरा भाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट पढ़ना। ए कंडक्टर हैज ए टोटल चार्ज, मतलब कंडक्टर में चार्ज, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। हाउ मेनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर, हाउ मेनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। मेरा भाई n पूछ रहे हैं, और एक बात दिया हुआ है मेरा भाई, नोटिस करना, एक्सेस। क्या दिया हुआ है, एक्सेस। एक्सेस मतलब हम क्या साइन लगाएंगे मेरा भाई, नेगेटिव साइन। एक्सेस मतलब हम क्या साइन लगाएंगे मेरा भाई, नेगेटिव साइन। तो समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, Q = +or-Ne होता है।
यहाँ से हम n निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q बटे ई। तो q कितना दिया हुआ है मेरा भाई 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बटे n का वैल्यू पता करना है मेरा भाई, बटे n का वैल्यू पता करना है। तो नीचे क्या है मेरा भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू मेरा भाई 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 16 से कितने में कटेगा मेरा भाई 2 में, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई आंसर, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा भाई 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सेस है तो माइनस साइन आ जाएगा, -2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा मेरा भाई -2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर, -2 इंटू 10⁻12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। मेरा भाई क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो मेरा भाई हमने कंप्लीट इसी टॉपिक को मेरा भाई एकदम बेस से इसका थ्योरी समझा, फिर क्वेश्चन देखा मेरा भाई। तो ये था मेरा भाई क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का कंप्लीट कंसेप्ट विथ न्यूमेरिकल मेरा भाई। अगर मेरा भाई ये कंसेप्ट आसानी से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और माइंड में बैठ गया होगा तो एक लाइक करना मेरा भाई, एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई इस टाइप का वीडियो के लिए। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू मेरा भाई।